students. So dear students, our today's topic is regarding conditions. आज जो हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कंडीशंस की। कंडीशंस की बात पहले भी हम 2 बार कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम हमने बात की थी जब हमने नो एक्शंस की बात की थी। देन आई टोल्ड यू दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नो एक्शंस। 4 तरह के नो एक्शंस होते हैं। ऑल नेम्स, ऑल ऑक्यूपेशंस, ऑल क्वालिटीज एंड ऑल कंडीशंस, राइट। उस टाइम हमने कंडीशंस को इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। सेकंड टाइम वी टॉक्ड अबाउट द कंडीशंस ऑफ द पर्सन। हमने इंसानों के कंडीशंस के बारे में बात की थी कि जैसे अगर कोई बीमार है तो हम बोलते हैं ही इज सिक, अगर कोई तंदुरुस्त है तो हम बोलते हैं ही इज़ हेल्दी, अगर किसी की तबीयत खराब है तो हम बोलते हैं ही इज़ इंडिस्पोज्ड, राइट। And today we are going to talk about the conditions of the things. आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे चीज़ों की कंडीशंस के बारे में। जैसे कोई चीज़ नई है, कोई चीज़ पुरानी है, कोई चीज़ टूटी हुई है, दरवाजे को ताला लगा हुआ है, कुंडी लगी हुई है। देयर आर सो मैनी कंडीशंस, राइट। तो इसके स्टार्टिंग में ही मैंने आई हैव गिवन यू 3 एग्जाम्पल्स। जैसे कोई चेयर अच्छी है तो हम बोलते हैं नाइस चेयर, राइट। अगर हम देखते हैं कि किसी गाड़ी के टायर नए हैं तो हम बोलते हैं ओ न्यू टायर्स, गुड। और अगर कोई खिड़की टूटी हुई है तो हम बोलते हैं ब्रोकन विंडो, यानी कि विंडो इज ब्रोकन। सो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से हमने एक बात निकाली। हमने यहाँ पर ब्रेक विंडो नहीं बोला, हमने ब्रोकन विंडो बोला। इट मीन्स जब भी हम किसी कंडीशन की बात करते हैं और वो कंडीशन किसी एक्शन से रिलेटेड है, सो उस एक्शन की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है जब हमने कंडीशन बतानी है। यानी कि अगर कोई भी कंडीशन किसी एक्शन से रिलेटेड है तो यू ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन। आपने उस एक्शन की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है कंडीशन बताने के लिए। आई हैव गिवन यू सम मोर एग्जांपल्स आल्सो। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया, हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन। अब विंडो पेन मीन्स क्या होता है, खिड़की का शीशा। विंडो में जो शीशा लगा होता है, जो खिड़की में शीशा लगा होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, विंडो पेन, राइट। और कुछ अदर वर्ड्स मैंने और दिए हुए हैं, अदर वर्ड्स यूज्ड फॉर ग्लास। कुछ दूसरे शब्द भी हम कांच के लिए यूज करते हैं। जैसे वो कांच अगर जो है हमारी स्पेक्स में लगा हुआ है, हमारी ऐनक में लगा हुआ है, तो हम उसे बोलते हैं लेंस, राइट। और वही कांच अगर जो है कार के, ट्रक के, बस के, टेम्पो के सामने वाले जो शीशा होता है वहां पर लगा होता है, तो उसे हम बोलते हैं विंडशील्ड और विंड स्क्रीन, राइट। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हुए सामने जहां पर वाइपर चलाते हैं आप, तो वो जो शीशा होता है दैट ग्लास इज नोन एज विंडशील्ड और विंड स्क्रीन, राइट। और एक शीशा होता है अंदर, गाड़ी के अंदर छोटा सा लगा होता है, जिसमें ड्राइवर जो है वो पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखता है, तो उसे हम बोलते हैं बैक व्यू मिरर। क्या बोलते हैं, बैक व्यू मिरर। और एक दोनों दरवाजों के साइड में बाहर की तरफ लगा होता है, दीज मिरर्स आर नोन एज साइड व्यू मिरर्स, राइट। सो ये भी सारे ग्लासेस होते हैं। खिड़की का शीशा है तो विंडो पेन, और ऐनक के लिए जो ग्लास यूज हो रहे हैं लेंस। गाड़ी के सामने वाला शीशा जो है या पीछे वाला शीशा जो है उसे हम बोलते हैं विंडशील्ड और विंड स्क्रीन। और जिस शीशे से पीछे की गाड़ियां देखी जाती हैं, पीछे का व्यू देखा जाता है, उसे बैक व्यू मिरर। और दोनों दरवाजों के बाहर जो मिरर्स होते हैं दे आर नोन एज साइड व्यू मिरर्स, राइट। आई हैव गिवन यू वन मोर एग्जांपल। एक और क्वेश्चन पूछा मैंने, वेयर इज माय एप्लीकेशन। मेरी एप्लीकेशन कहाँ है। अब मान लो आपने मुझसे पूछा वेयर इज माय एप्लीकेशन, मैंने आपको दे दी वो एप्लीकेशन, तो मैं देते हुए क्या बोलता हूँ, हियर इट इज। क्या बोलता हूँ, हियर इट इज, यानी कि ये रही आपकी एप्लीकेशन। तो आप क्या बोलते हैं, ओ इट्स टॉर्न, ये तो फटी हुई है, ये एप्लीकेशन तो फटी हुई है। तो आप बोल सकते हैं दिस एप्लीकेशन इज टॉर्न, या मैंने क्या लिख दिया, इट्स टॉर्न, इट्स ऑफ नो यूज नाउ। अब इसका कोई यूज नहीं है, अब इसका कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी इस्तेमाल अब नहीं हो सकता, राइट, या नहीं है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु हैज क्रम्पल्ड माई ड्रेस। मेरी ड्रेस को क्रम्पल किसने कर दिया। क्रम्पल्ड मतलब बहुत ज्यादा सिलवटे डाल देना। बहुत ज्यादा सिलवटे डालने को हम बोलते हैं क्रम्पल्ड। हालांकि
जो सिलवटें होती हैं उनके लिए हम रिंकल्स वर्ड यूज़ करते हैं, या जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उनके लिए भी रिंकल्स वर्ड यूज़ होते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो, जैसे आप किसी कागज़ को मोड़ कर अच्छी तरह से वो मुचड़ कर फेंक देते हैं, उससे हम बोलते हैं क्रम्पलिंग। सो मेरे कपड़ों को किसने बुरी तरह से जो है क्रम्पल कर दिया है, तो हु हैज़ क्रम्पल्ड माई ड्रेस, राइट। या एक और एग्जांपल मैंने दिया, माई रेड शर्ट इज क्रम्पल्ड, मेरी जो लाल शर्ट है, मेरी जो लाल कमीज है वो बुरी तरह मुचड़ी हुई है, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा सिलवटें पड़ी हुई हैं। ये भी एक कंडीशन है। सेम इसी तरह से अगर कोई पर्सन गीला है तो हम बोलते हैं ही इज वेट, ही इज वेट। और अगर कोई चीज ज़्यादा गीली है, राइट, जैसे मैंने आपको बोला जी आपकी कमीज तो जो है बहुत ज़्यादा भीगी हुई है, तो योर शर्ट इज सोक्ड। अब सोक्ड जो वर्ड है वो किसी भीगने के लिए, बहुत ज़्यादा भीगने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो पसीने से भी भीगी हो सकती है। अब उसकी कमीज जो है वो पसीने से बुरी तरह भीगी हुई है, तो हिज शर्ट इज सोक्ड विथ स्वेट। और अगर मतलब होली का दिन है और बुरी तरह से रंग लगे हुए हैं, तो हिज शर्ट इज सोक्ड विथ कलर। और अगर उसको कोई बहुत ज़्यादा चोट लग गई है तो खून से भीगी हुई है, तो हिज शर्ट इज सोक्ड विथ ब्लड, राइट। सो सोक्ड भी जो है इट्स आल्सो ए कंडीशन, इट्स। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज पंक्चर्ड। द टायर ऑफ माई स्कूटर इज पंक्चर्ड, मेरी स्कूटर का जो टायर है वो पंक्चर है। अब आप देखिए कि हर वर्ड के अंदर हमने थर्ड फॉर्म यूज की है। पहले हमने कहा इट्स टॉर्न, एप्लीकेशन के लिए बात की, इट्स टॉर्न, ये टेयर की थर्ड फॉर्म है, टेयर टोर टॉर्न, यानी कि कंडीशन बतानी है तो हमने थर्ड फॉर्म यूज की। सेकंड क्वेश्चन में बोलना क्रम्पल्ड माई ड्रेस, सो क्रम्पल, क्रम्पल्ड, क्रम्पल्ड, यहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म से कंडीशन बताई। इसी तरह से सोक, सॉक्ड, सॉक्ड, यहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म से कंडीशन बताई, राइट। और यहाँ पर अब हम पंक्चर्ड की बात करते हैं, पंक्चर, पंक्चर्ड, पंक्चर्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज की कि मेरी स्कूटर का जो टायर है वो पंक्चर है, द टायर ऑफ माई स्कूटर इज पंक्चर्ड। आगे लिखा आई थिंक इट्स नॉट पंक्चर्ड, मुझे लगता है कि ये पंक्चर नहीं है, बट समबडी हैज डिफ्लेटेड द टायर। हैज के बाद वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, राइट। एक होता है इनफ्लेट द टायर, यानी कि टायर में हवा भरना, और एक होता है डिफ्लेट द टायर, टायर में से हवा निकालना। एंड हैज हैव के बाद वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म, सो समबडी हैज डिफ्लेटेड द टायर, किसी ने टायर की हवा निकाल दी है, राइट। ये कंडीशन नहीं है, ये ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पर डिफ्लेट इज ए एक्शन, भी किसी ने ये एक्शन कर दिया है, सो कर दिया है इसलिए हम हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, राइट। बट इफ वी आर टू टॉक अबाउट कंडीशन, अगर हमने कंडीशन की बात करनी है, तो द टायर ऑफ माई बाइसिकल इज इनफ्लेटेड नाउ, मेरे साइकिल के टायर में हवा अब भरी हुई है। इनफ्लेटेड मीन्स भरी हुई है, डिफ्लेटेड मीन्स निकली हुई है, अगर हम इज एम आर, राइट। सो द टायर ऑफ माई बाइसिकल इज इनफ्लेटेड नाउ, मेरे साइकिल के टायर की हवा भरी हुई है, राइट। अगर तो हवा भरी हुई है तो हम बोलते हैं द टायर इज इनफ्लेटेड, और अगर हवा निकली हुई है तो हम बोलते हैं द टायर इज डिफ्लेटेड, राइट। और अगर टायर पंक्चर है तो हम बोलते हैं द टायर इज पंक्चर्ड। और अगर हम किसी फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं, किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं हवा भरवाने के लिए, तो उस वक़्त हमें कौन सी टर्म यूज़ करनी होती है? हमें बोलना होता है प्लीज़ चेक द प्रेशर। हमें ये नहीं बोलना कि प्लीज़ इनफ्लेट द टायर, भी कृपा करके हवा भर दो। आपको जो टर्म यूज़ करनी होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्लीज़ चेक द प्रेशर, जी कृपा करके टायर में प्रेशर जो है वो चेक कर दो, राइट। तो इसी तरह से वन मोर कंडीशन इज हियर चेक्ड। चेक की थ्री फॉर्म्स होती हैं, चेक, चेक्ड, चेक्ड। सो योर नोटबुक्स आर चेक्ड, आपकी जो कापियां हैं वो चेक हैं, यानी कि ये कापियों की कंडीशन बताई गई है कि आपकी नोटबुक्स चेक हैं। एंड लास्ट कंडीशन आई हैव गिवन यू हियर इज लॉक्ड। लॉक्ड मीन्स अगर किसी चीज को ताला लगा हुआ है, लॉक मीन्स ताला भी होता है एंड लॉक मीन्स ताला लगाना भी होता है, यानी कि लॉक इज अ एक्शन, लॉक इज एन एक्शन एज वेल एज नो एक्शन।
राइट। जैसे मैंने आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल, द डोर ऑफ हिज रूम इज लॉक्ड, यानी कि उसके कमरे का जो दरवाजा है इज लॉक्ड, वो ताला उसको लगा हुआ है। यानी कि जितनी भी सेंटेंसेस हैं इन सभी कंडीशंस की बात हमने प्रेजेंट में की है, और प्रेजेंट में बात करने की वजह से हमने जितनी भी कंडीशंस हैं इसके साथ इज एम आर का यूज किया है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आप इज का यूज देख रहे हैं, राइट। बट अगर हम कंडीशंस की बात पास्ट में करेंगे, राइट, फॉर दिस इंफॉर्मेशन यू मस्ट सी द वीडियो ऑन बी, तो आपको बी का लेक्चर जरूर देखना है, बिकॉज पास्ट के अंदर जो है हम जब कंडीशंस की बात करते हैं देन वी डोंट यूज इज एम आर, वी यूज वॉज वर। पास्ट में हम वॉज वर यूज करते हैं। इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए यू मस्ट सी द वीडियो ऑन बी, जो बी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। सो राइट, सो आई थिंक यू हैव गॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूजिंग कंडीशंस। भी आपको जो है काफ़ी इंफॉर्मेशंस मिल गई हैं कि कंडीशंस का आपने यूज़ कैसे करना है, राइट। सो आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ टिप्स रिगार्डिंग इट। सो सी यू टुमारो with a new topic. Bye.